फाइनली गाइस, पूरा इंडिया शुरू हो गया बाइकआउट चाइना करने में। कोई ऐप उड़ा रहा है, कोई फ़ोन उड़ा रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ उड़ाने में लगा हुआ है। तो हम आपको बताते हैं, अगर इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग इंडिया में 15 से ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनियां हैं, जैसे कि ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, कूलपैड। अब तो नई 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 कंपनियां भी आती जा रही हैं, जिनको बायकॉट करने से हमें सिर्फ कोरियन और अमेरिकन कंपनी मिलेगी। इंडियन कंपनी का अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ रीब्रांड करती हैं फ़ोन को, और वैसे भी उनका कुछ पता नहीं कि वो है भी या ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम इंडिया से सारी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी को हटा देते हैं, जिन्होंने अपनी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगा रखी है, अगर हम सारी चाइनीज़ कंपनी को इंडिया से हटा के बाइकआउट कर देते हैं, तो हम कंपनीज और चाइना से तो बाइकआउट कर दिया, लेकिन जो बेरोज़गारी हो जाएगी उससे कैसे बचेंगे। इसलिए बस हमें उन्हीं आइटम्स और प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना चाहिए जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो हम या तो बना सकते हैं या बना रहे हैं। अगर हम इंडिया और चाइना के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन करें तो सबसे पहले देखेंगे कि हम चाइनीज़ कंपनी कितनी इस वक्त अवेलेबल हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया में। जैसे कि कूलपैड, होनर, हवाई, लीको, लेनोवो, मेजू, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, वीवो, शाओमी, जोप्पो, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां जिन्हें शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा, पर वो इंडिया में है। और वहीं बात करें इंडियन स्मार्टफोन कंपनी की, तो उसमें इंटेक्स, आईबोल, कार्बन, लावा, जियो, माइक्रोमैक्स, ओनेडा, स्पाइस, वीडियोकॉन, जोलो और यूवी करके एक कोई कंपनी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी इंडियन और चाइनीज़ कंपनी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। पर अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो स्मार्टफोन में चाइनीज़ कंपनी इंडियन कंपनी से इतनी ज़्यादा बहुत आगे है, बहुत ही आगे। अभी तक हमें इंडिया की तरफ से कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर बात करें चाइना की, जिसकी पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन, यानी दुनिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है इनके पास, और जिसकी जीडीपी लगभग 15 ट्रिलियन के आसपास है, और वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। और अगर वहीं बात करें इंडिया की, तो उसकी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, यानी हम काफ़ी करीब हैं चाइना के। लेकिन अगर जीडीपी की बात करें तो हमारी जीडीपी सिर्फ 3.202 ट्रिलियन है, जिसकी वजह से हम दुनिया की छठी इकनॉमी बन जाते हैं। और अगर हम देखें कि नॉन चाइनीज़ कंपनी जो कि इंडिया में इस वक्त है और काफ़ी अच्छे स्मार्टफ़ोन निकालती है, तो जिसमें एप्पल जो कि काफ़ी अच्छे फ़ोन निकाल रही है, और सैमसंग जिसकी एम और ए सीरीज़ तो बहुत ही सही बिक रही है। गूगल भी सही है, पर उसके अभी तक उन्होंने अपना न्यू फ़ोन इंडिया में लॉन्च ही नहीं करा है। सोनी, जिसका अभी भी कुछ पता नहीं है। आसूस और पैनासोनिक तो शायद गायब ही हो गई इंडिया से। ये वो कंपनियां हैं जो चाइनीज़ नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियां हैं जिनका फ़ोन हम खरीद सकते हैं, और इनमें से कुछ कंपनियां हैं जिनका एक्टिवेशन अभी तक हमें पता ही नहीं कि ये एक्टिव है या नहीं है मार्केट में। पर अगर आप चाइनीज़ और इंडियन कंपनी के फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप इन कंपनीज़ के फ़ोन यूज़ कर सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये बायकॉट चाइना चल रहा है, ये कितने लंबे समय तक चलता है, और क्या हम सच में बायकॉट चाइना 100% कर सकते हैं क्या।